हमारे we will discuss some of the numericals which is based on the motional EMF, है ना। तो मैं यहाँ पर मोशनल EMF का कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये मेरे पास आपकी एक रेजिस्टेंस आ गई R1, हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी रेजिस्टेंस आ गई आपके पास R2, ठीक। और यहाँ पर ये मेरे पास बन गया लूप। मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है ना, जो मूवेबल है। ये कंडक्टर है जो मूवेबल है और इसकी लेंथ मेरे पास किसके बराबर आ गई, L के बराबर आ गई। ये रेजिस्टेंस मेरे पास R1, ये रेजिस्टेंस मेरे पास R2, ये आपके पास R1 ओम, R2 ओम, और ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास इनसाइड, और ये हमारे पास है बी। और बीच वाली रॉड v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। अब ध्यान से समझना, इफ द रॉड हैज आल्सो द रेजिस्टेंस, इफ द रॉड हैज आल्सो द रेजिस्टेंस, अगर रॉड के पास भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, और कितने की रेजिस्टेंस है, कैपिटल R ओम की। अगर मेरे पास यहाँ पर इसके पास भी कैपिटल R ओम की रेजिस्टेंस है, किसके पास, रॉड के पास। अगर रॉड के पास भी कैपिटल R ओम की रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। आपको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करके बताना है, और कितना बताना बच्चे, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट, यानी कि गिवन सर्किट के अंदर मुझे यहाँ पर करंट निकाल कर बताना, मुझे यहाँ पर गिवन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकाल कर बताना। कैसे बताते हैं, सॉल्यूशन जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है और ये कैसे निकलेगा। सबसे पहली चीज, हमारे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है R1, ध्यान से समझो। आपके पास ये रेजिस्टेंस है R2, इसको भी ध्यान में रखो। और जो मेरे पास बीच वाली रॉड है, मूवमेंट की वजह से अब इस रॉड में EMF डेवलप होगी, क्योंकि ये रॉड ट्रेवल कर रही है। और मोशन, फील्ड, और बच्चे आपके पास ऊपर वाला डायरेक्शन, तो आपके पास ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। और हमारे पास हाँ इस रॉड की भी रेजिस्टेंस है, और इस रॉड की कितनी रेजिस्टेंस है हमारे पास इस रॉड के पास रेजिस्टेंस R के बराबर है। ये R, ये मेरे पास R1, और ये मेरे पास R2। अब बताओ, ये मेरे पास EMF आ गई E के बराबर। आपकी EMF E किसके बराबर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, BLV। आपके पास BLV। और मैं आपको बोलूं नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, क्या जवाब दोगे बच्चे, आप बताओ, शाबाश। मेरे पास ये जो R1 ओम है, जो R2 ओम है, और ये R, इन तीनों के अंदर से कितने सीरीज में और कितने पैरेलल में, जरा चेक करें। मेरे पास R1 ओम, और ये बच्चा आपके पास R2 ओम, और बीच वाला मेरे पास R ओम। समझने की कोशिश करो, ये R और ये R ये पैरेलल में होंगे, और ये कैपिटल R जो बैटरी के साथ लगा हुआ है, जो आपकी EMF के साथ लगा हुआ है, ये आपके पास इन दोनों के साथ सीरीज के अंदर होगा। तो आपकी नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2, ये दोनों पैरेलल में, एंड प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल R। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, प्लस ऑफ आपका कैपिटल R आ गया। और ये हमारे पास EMF गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो मेरे पास यहाँ पर करंट आ जाएगा BLV डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ कैपिटल R। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो फिर समझो, जो हमारी पास हमारी मूविंग रॉड है, चाहे वो रोटेट कर रही है, चाहे वो ट्रांसलेट कर रही है, अब वो बैटरी की तरह काम करेगी, और इस वजह से वो अपने आसपास करंट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी।
जब आप कनेक्शन बनाओगे तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसका कनेक्शन बनाओगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाएगा। चलते हैं हम अब आगे की तरफ। तो अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमें क्या चीज समझ में आती है? अगर हम आगे की तरफ को चले तो मुझे क्या चीज समझ में आती है? फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हमको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी रखनी है, फोकस रखना है, पैशनेट होना है। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो बच्चे आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो हमारे पास काम बिल्कुल सही ढंग से होगा। और अगर आपके अंदर ये चीज की कमी है तो फिर बच्चे आप जो है कहीं ना कहीं फंसते जाओगे। याद रखना, कंसिस्टेंसी रखनी है, फोकस रखना है और पैशनेट रहना है कि मुझे क्वेश्चन करने, मुझे क्वेश्चन करने, मुझे आंसर निकालना है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे करूंगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मुझे लगातार क्वेश्चन करने हैं, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर, अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? हमारे पास यहाँ पर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, देखते रहना। ये मेरे पास एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्वेश्चन सीबीएसई आपके पास 2006 में आया था और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको HC वर्मा में भी नजर आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है? आपके पास एक रॉड, समझो ये हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड आपके पास आगे की तरफ को ट्रेवल कर रही है। ये रॉड हमारे पास आगे ट्रेवल कर रही है। इस आपके पास इसका कनेक्शन फर्दर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट के साथ है। तो इसका कनेक्शन हमारे पास फर्दर किसी इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास नेटवर्क के साथ है। तो ये बच्चा हमारे पास नेटवर्क आ गया। देखो कैसा नेटवर्क है। तो ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस, ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। आपके पास इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, ये भी 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 3 ओम है। और एक कनेक्शन इसके साथ लगा दिया यहाँ पर और दूसरा कनेक्शन इसके साथ लगा दिया। मेरी बात तो आप समझ पा रहे हो? ये जो आपका लूप है, इस लूप की भी रेजिस्टेंस है। हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप विल बी इक्वल टू 1। ये लूप हमारे पास आगे चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है ये मुझे नहीं पता। तो ये मेरे पास V0 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास इसकी लेंथ कितने के बराबर है? आपके पास 0.1 मीटर के आसपास। अब होता क्या, जैसे ही ये आगे की तरफ को चलता है और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास 2 टेस्ला के बराबर है, और जैसे ही ये आगे चलता है क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू कर देता है। इस सर्किट में मेरे पास एक इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू कर देता है। हमारे पास कितना करंट चल रहा है? ये हमारे पास करंट चल रहा है 1 मिली एम्पेयर का। इस सर्किट में हमारे पास कितने का करंट चल रहा है बच्चे? आपके पास यहाँ पर 1 मिली एम्पेयर का करंट चल रहा है, 1 मिली एम्पेयर का करंट चल रहा है। अगर यहाँ पर मेरे पास 1 मिली एम्पेयर का करंट चल रहा है तो क्या होगा? ध्यान से समझना। हमारे पास टीचर बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लूप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लूप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लूप। ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में आया था और ये क्वेश्चन HC वर्मा का। कैसे करो? पहली चीज, हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज ट्रेवल करती है तो क्या नीतिका, आदित्य, रक्षित, हम इसकी कंप्लीट लेंथ लेते मेगा, कंप्लीट लेंथ लेते मेगा, वेदु, सलोनी, नहीं, सिमरत, हम इसकी हमेशा कौन सी स्तुति लेंथ लेते हैं? भव्य, महक, कौन सी लेंथ लेते हैं बच्चे? एंड पॉइंट, एंड टू एंड।
तो इसकी एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ कितने के बराबर है? 0.1 मीटर के आसपास है। ये मेरे पास 0.1 मीटर के आसपास है। ओके, तो सबसे पहली चीज है, अगर मैं ईएमएफ निकालने जाऊं तो ये ईएमएफ किसके बराबर होती है? बी, लेंथ एल, वेलोसिटी वी। मैग्नेटिक फील्ड 2 की है और आपके पास लेंथ 0.1 की है और वेलोसिटी ये मेरे पास v की है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? v। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, क्योंकि आपकी वेलोसिटी v अननोन है तो ये v नॉट आ गई। दूसरा, हमारे पास इस सिस्टम की रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी? रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितने के बराबर हो जाएगी? अगर मैं आपको ध्यान से देखने को बोलूं, फोकस करने को बोलूं, आप बताओ कि नेटवर्क का ये वाला हिस्सा क्या चीज बन रहा है? ये कौन सा एक टिपिकल नेटवर्क बन रहा है? ये आपके पास बन रहा है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमारे पास इस व्हीटस्टोन ब्रिज की, अगर मैं आपको बोलूं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपके पास नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 3 ओम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की और इस लूप की 1 ओम, तो प्लस ऑफ मेरे पास 1 ओम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी? 4 ओम। ये सबको पता लग गया? ये चीज सबको पता लग गई कि आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम क्यों आ रही है? लगी बात पता बच्चों? ये आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम क्यों आ रही है? लग गया पता? ये इस वजह से, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 आ जाएगी और 1 हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? इसके साथ की रेजिस्टेंस, तो 3 + 1 मेरे पास 4 आ गई। 3 + 1 मेरे पास यहाँ पर 4 आ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे, हमारे पास अब यहाँ पर करंट की डेफिनेशन क्या होती है? जरा बताओ। करंट आपके पास क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब मेरे पास करंट कितने का है? 1 मिली एम्पेयर, तो 1 × 10⁻³ वोल्टेज कितने की है? 0.2 × V0। रेजिस्टेंस कितने की है? 4 की है। तो सॉल्व करते हैं बच्चा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास स्पीड ऑफ लूप आ जाएगी और आपके पास स्पीड ऑफ लूप पता है कितनी आ जाएगी? अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आ रहे आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आराम से आएगा बच्चे। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बड़े आराम से आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बड़े आराम से आ जाएगा। अब आगे बोलो, ये हमारे पास कैसा लिखा जा सकता है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2006 के अंदर आया था बच्चे। ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2006 के अंदर आया था और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं बच्चे? कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही सेम क्वेश्चन एचसी वर्मा के अंदर भी है जी। किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। किसी बच्चे का अगर इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो मैं अब चलता हूं आगे, ठीक है मेगा? हमारे पास अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे सलोनी, जरा चेक करते हैं बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर फिर से क्वेश्चन कि फॉर द लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, for the loop of resistance 10 ohm and area, और आपके पास इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर द लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द graph between induced current, the graph between induced current, the graph between the induced current, the graph between the induced current and the time is as shown in the figure, is as shown in the figure.
तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनाया जा रहा है, और ये ग्राफ बनाया जा रहा है आपके पास यहाँ पर दो चीजों के बारे में, एक मेरे पास टाइम और दूसरा बच्चे हमारे पास करंट। और हमारे पास ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ आपके पास ऐसा बन रहा है, और ये ग्राफ के अंदर ये मेरे पास है करंट, ये मेरे पास है टाइम। ये आपके पास है 0.4 एम्पियर, और ये मेरे पास आ गया 1 सेकेंड। और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया 1 सेकेंड, 0.4 एम्पियर, और यहां पर मेरे पास आ गया 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या, नंबर 1, हमारे पास टीचर ये बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज। आपको ये बताना है कि इंड्यूस्ड चार्ज का कितना आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो। पहले अपने दिमाग को चलाओ, करंट और टाइम के ग्राफ से चार्ज कैसे पता लगता है, दिमाग लगाओ। करंट और टाइम के ग्राफ से चार्ज कैसे पता लगता है, तो कॉन्सेप्ट ये आता है बच्चे, याद रखना, एरिया, यानी कि आपके पास एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जल्दी से हम एरिया निकाल लेते हैं। चलो जी, आपके पास इसका एरिया, किसका एरिया आएगा, ट्राइंगल का एरिया। सॉल्यूशन, तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, तो हाफ बेस हाइट, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2 कूलम, 0.2 कूलम। क्लियर होगी बात, ये वाली चीज क्लियर होगी बात बच्चे, वाली चीज। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज। तो यहां पर मैं फ्लक्स चेंज कैसे निकालूंगा, जरा सोच के देखो, सोच के देखते हैं। तो आपको चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर आता है, अमाउंट ऑफ द, आपके पास सॉरी अमाउंट, इसको पहले बेसिक लेवल पे करते हैं। तो हमारे पास बेसिक लेवल पे क्या आता है, चार्ज इंड्यूस इज गिवन बाय चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेडियस आर, ये कॉन्सेप्ट है। अमाउंट ऑफ द चार्ज पास इज इक्वल टू फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस आर, फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस आर, फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस आर, flux change upon resistance are amount of the charge pass, therefore मेरे पास 0.2, चेंज इन फ्लक्स मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस 10 ओम की है, तो चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा 2 वेबर, 2 वेबर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मेरे पास यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, चेंज इन फ्लक्स आल्सो इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 मैग्नेटिक फील्ड एरिया, तो एरिया ऑफ द लूप इज गिवन, और ये कितने के बराबर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 3 टेस्ला। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 3 टेस्ला। अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो यहाँ पे डाउट को पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, शाबाश, जल्दी पूछो।
अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो यहाँ पर कोई बच्चा आके मुझसे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे, है किसी बच्चे का डाउट? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो चलते अब हम नेक्स्ट में। बोला करो, ऐसे मत चुप रहा करो। रक्षित बोला कर, आदित्य बोला करो कि सर आप पढ़ा दीजिए दोबारा, मैं दोबारा करवा दूंगा। चुप नहीं रहना है, बोलना जरूर है, तभी तो क्वेश्चन करने का मजा आएगा बच्चे हमारे पास, आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास नितिका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या? हमारे पास यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अगेन हमारे पास सीबीएसई के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि वी आर प्रोवाइडेड, हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, वी आर प्रोवाइडेड विद अ लूप, मेरे को एक लूप दिया गया ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, जिसके साइड मेरे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर एक लूप है जिसके साइड मेरे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। देयर इज वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ द लूप, आपके पास इस लूप के पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की है। ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। नाउ the loop enters into magnetic field, the loop enters into the magnetic field, into the magnetic field, into the magnetic field, into the magnetic field of 0.2 टेस्ला, of 0.2 टेस्ला। ये आपके पास इसके अंदर से आपके पास, आप दिख ही नहीं बेटा, ये विजिबल आ रहा है? एक बच्चा बोल रहा है कि शायद दिखाई नहीं दे रहा उसको। विजिबल है बच्चे? यस सर। यस सर। बेटा एक बारी बच्चे जिसको विजिबल नहीं है तो एक बारी आप स्विच ऑफ करके या फिर बच्चे लीव करके फिर आ जाइए। कई बारी हो जाता है हैंग ऑन हो जाता है, बंदा भी हैंग हो जाता है कई बारी। तो द लूप एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, ये बच्चे एंटर कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम डायग्राम बना लें कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये देखो, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? डायग्राम। ये डायग्राम आ गया, ये मेरे पास डायग्राम आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर डायग्राम आ गया। ठीक, ये डायग्राम आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ब्रीफ रखते हैं यार, मतलब कि ये डायग्राम बना बना के मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, हालत पतली हो जाती है। बस लास्ट चैप्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस आ गया 80 सेंटीमीटर का। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है। ये लूप जो है बच्चे वो यहाँ कहीं पर, ये देखो ये लूप आपके पास यहाँ कहीं पर है। ठीक, ये लूप आपके पास यहाँ कहीं पर है। ये 20 सेंटीमीटर का लूप है। ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। और इस वक्त इसकी दूरी इस मैग्नेटिक फील्ड से कितनी है बच्चे? 30 सेंटीमीटर। हमारे पास इस वक्त इसकी दूरी इस मैग्नेटिक फील्ड से कितने के बराबर है? 30 सेंटीमीटर के बराबर। और मुझे यहाँ पर ये बताना बच्चे, यहाँ पर ये देखना है बच्चे कि किस तरीके से इसके अंदर फ्लक्स आता है, ईएमएफ आती है या करंट आता है। करंट भी आप निकाल ही देंगे अगर कोई रेजिस्टेंस हो। सबसे पहले बच्चे आपको बड़ा ध्यान देखना पड़ेगा इसके अंदर से, इस डायग्राम के ऊपर। एक, ये आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे जर्नी शुरू करते हैं। एक तो फ्लक्स की बात करेंगे, तो हम फ्लक्स की बात करेंगे, फाई की बात करेंगे। ठीक है, कि फ्लक्स आपके पास कैसे आता है। अगर ये t इज इक्वल टू 0 पे अपनी जर्नी शुरू करता है तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर। अब मैं 3 सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा दिमाग लगा सकता है। इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, आपके पास इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और इसका डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 सेंटीमीटर है। तो इसको टाइम कितना लगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने के लिए? 3 सेकंड। इस 3 सेकंड के अंदर ये जो आपका लूप है वो यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा।
राइट और रॉन्ग लग गया पता बच्चे? आपके पास पता लग गया बच्चे? ये sir. 3 सेकंड के बाद ये यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा, ये वाला। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड के अंदर ये यहाँ पहुंच जाएगा। क्या अभी कोई फ्लक्स आ रहा होगा? कोई फ्लक्स नहीं आ रहा होगा। हाँ, फ्लक्स बढ़ना जरूर शुरू हो जाएगा 3 सेकंड के अंदर। हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आपके पास इंक्रीज जरूर होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आपके पास इंक्रीज आपके पास यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये बच्चा हमारे पास पूरी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कब एंटर करेगा? कोई बच्चा बताए बच्चे, शाबाश, कोई भी बच्चा बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास कब एंटर कर जाएगा पूरा का पूरा? तो दिमाग लग रहा है किसी बच्चे का? ये 3 सेकंड पे टच कर रहा है और 5 सेकंड के अंदर, मेरी बात समझ पा रहे हो, 5 सेकंड के अंदर ये पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो t इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड। और बच्चा हमारे पास अब कहानी आती है कि फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 सेकंड से लेके बच्चे t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में, इसके बीच में बच्चे हमारे पास क्या होगा? आपके पास इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बताओ कहां से कहां पर चेंज हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चे ये पता लग पा रहा है आपको कि नहीं पता लग पा रहा है कि मैंने यहाँ पे टाइम कैसे लिया? इसकी स्पीड पे ध्यान दो, इसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये बच्चे 3 सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड को टच करेगा और 5 सेकंड तक बच्चे आपके पास अंदर एंटर करता रहेगा। और आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कहां से कहां पर इंक्रीज हो जाएगी? फ्रॉम 0, आपके पास 0 से लेके नॉन 0, और वो किसके बराबर आ जाएगी? b इंटू ए। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स कितने के बराबर है। तो आपका फ्लक्स यहाँ पर b, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 और एरिया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0.2, 20 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8। सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 400 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -8। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास 1 0 से 0, 8 इंटू 10 की पावर -7 वेब। ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे? मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। कब बच्चे? 3 सेकंड से 5 सेकंड। फिर बताओ कि ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में कब तक रहेगा? कोई बच्चा बता, कोई बच्चा बताए ये हमारे पास इसमें कब तक रहेगा? ये यहाँ तक बच्चा आपके पास इसको लीव नहीं करेगा। ऐसे करके इसको लीव करने में कितना टाइम लगेगा अगर इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड? कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए। 8 सेकंड सर। कितना बच्चे? 8 सेकंड। लेकिन घड़ी तो बच्चे यहाँ से शुरू हो रखी है, हाँ या ना? घड़ी तो वहां से शुरू हो रखी है, तो ये 8 सेकंड तो किसमें ऐड कर देगी? 3 सेकंड पे, क्योंकि ये 3 सेकंड पे एंटर किया 8वें, और 3 सेकंड के 8 सेकंड के बाद ये लीव कर गया। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना लिखोगे बच्चे आपके पास? 11 सेकंड। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये आपके पास 11 सेकंड, मतलब कि 11 सेकंड पे लीव करना शुरू कर देगा। ये बच्चे 11 सेकंड पे टच कर जाएगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ। ये मैंने बाहर थोड़ा सा बना दिया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये बच्चा हमारे पास पहुंच जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। ये आपके पास t इज इक्वल टू 11 सेकंड पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। नितिका तुझे पता लग गया 11 सेकंड कैसे आए बच्चे? नितिका जी सर। क्योंकि 8 ये वाले और 3 मेरे पास पीछे वाले। तो हमारे पास यानी कि एक बात तो है, और वो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बच्चे, याद रखना, ये आसान नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 के अंदर पूछा गया था 5 नंबर के अंदर। और ये क्वेश्चन इतना जिसको बोल सकते हैं कि बच्चों ने छोड़ देते हैं, बच्चे बोलते हैं यार ये कहाँ फंस गया। लेकिन हम चैलेंज लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कल को अगर स्कूल में एक क्वेश्चन आता है तो भैया मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए, किसी और को आए ना।
तो हमारे पास t इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोलूंगा बच्चे कि आपके पास एक तो 5 सेकंड के अंदर ये पूरा चला जाएगा और 11 सेकंड तक, 5 सेकंड से लेके 11 सेकंड के बीच बीच में, 11 सेकंड के बीच बीच में आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ये वाला आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। और 11 सेकंड के बाद हमारे पास क्या होगा, अब ये लूप इसको लीव करना शुरू करेगा। अब कोई बच्चा बताए ये लूप इस पूरी फील्ड को कितने टाइम के बाद लीव कर जाएगा। 11 सेकंड पे इसने निकलना शुरू कर दिया, तो इसको पूरा बाहर निकलने में और कितना टाइम लगेगा? जग बता परनीत, आदित्य बता, बताओ बच्चे। आपके पास 11 सेकंड के ऊपर ये यहाँ पर था, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा बच्चे? बोलो शाबाश। 11वें सेकंड पे यहाँ पहुंच गया, इसको बाहर निकलना पूरा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, साइड 20 सेंटीमीटर, 2 सेकंड 2 सेकंड। और अगर 2 सेकंड और लगेंगे तो इसको पूरा निकलने में कितना टाइम लग जाएगा बच्चे आपके पास? तो आंसर आ जाएगा 13 सेकंड। तो आपके पास 11 से लेके आपके पास 13 सेकंड के बीच में फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो t इज इक्वल टू 11 सेकंड से लेके आपके पास 11 सेकंड से लेके आपके पास 13 सेकंड के बीच बीच आपके पास क्या हो जाएगा? द फ्लक्स विल डिक्रीज। आपका जो फ्लक्स है वो बच्चे हमारे पास क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, है ना? बड़ा गंदा क्वेश्चन, ये क्या क्या सोचना पड़ता है इसके अंदर से। तो अब देखो बच्चे हमारे पास ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेगा, देखो कैसे। तो मेरे पास यहाँ पर टाइम तो शुरू हो जाएगा यहाँ से 0, आपके पास 1 और आपके पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, चलो 14 भी कर लेते। हमारे पास यहाँ पर 3 सेकंड से आपके पास 5 सेकंड के बीच में फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो लूप है वो अंदर की तरफ हो जा रहा है। 5 सेकंड से लेके 11 सेकंड के बीच बीच में हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद 13 सेकंड तक आपके पास लूप बाहर निकलता रहेगा। तो ये हमारे पास है फ्लक्स वर्सेस द टाइम टी। और आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻⁷। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 8 इंटू 10⁻⁻7 वेबर। अगर आपके स्कूल के टीचर ने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया तो बी कॉशियस, ये सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है, ये सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाती है, क्या आपके पास इसमें कितनी ईएमएफ आएगी? तो देखो बच्चे ईएमएफ कितनी आएगी? ईएमएफ सिर्फ कब तक आएगी बच्चे? सेकंड पार्ट, टीचर क्या बोल रहा है? क्या आपके पास यहाँ पर ईएमएफ, एक मिनट रुकना बेटा, ओके। सो दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? क्या आपके पास यहाँ पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी? बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर, बीच में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 2 3 और बच्चे आपके पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बच्चे हमारे पास 40। तो हमारे पास ईएमएफ आएगी कब से कब तक बच्चे? 3 से लेके 5 के बीच में, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगी। आपकी ईएमएफ क्या होती है? माइनस। आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻7 -0 और टाइम बच्चे हमारे पास 5 - 3, तो ये 2 आ जाएगा। ईएमएफ -4 इंटू 10⁻⁻7 आपके पास वोल्ट।
तो आपकी ईएमएफ कितने के बराबर है, -4 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। इसके बाद बच्चे 5 से लेके 11 के बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर 11 से लेके 13 के बीच में दोबारा फिर से आपको ईएमएफ मिलेगी, और इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, सेम। लेकिन ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, और ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2015 के अंदर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को आप नीट या फिर जेई के लेवल का भी मान सकते हो बच्चे, ये उस लेवल का क्वेश्चन। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। हर किसी बच्चे का कोई डाउट है, बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा, है किसी बच्चे का डाउट, है किसी बच्चे का डाउट इसमें से? हाँ बोल बोल बच्चे बोल, क्लियर है बोल बोल जगजोत, बोल बेटा। सर, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, मैं पढ़ेगा। हाँ मेगा, बोल बच्चे, शाबाश। सर इसका एक और ऐसा कोई क्वेश्चन करवा दोगे? ऐसे ऐसा इससे मिलता जुलता है? यस सर। चलो एक देखते हैं बच्चे, मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिलता जुलता क्वेश्चन करवा देते हैं तो अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला कि मुश्किल लगा ये वाला क्वेश्चन। चल एक क्वेश्चन है पर इतना हार्ड नहीं है, ये सबसे हार्ड वाला है, इससे आसानी आएंगे तेरे पास। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये एक और क्वेश्चन है। मेघा ने बोला कि ये अच्छा जो है सर ने क्वेश्चन करवाया कि इसमें से कहीं एग्जाम में आ ही ना जाए। तो चल एक क्वेश्चन है, आसान होंगे सारे मेगा, इससे क्वेश्चन तेरे पास आसान ही होंगे, मिलता जुलता करवा देते। नितिका बच्चे कोई डाउट तो नहीं, सलोनी कोई डाउट तो नहीं बच्चे, आदित्य, रक्षित, सिमरत कोई डाउट तो नहीं बच्चे इसमें से? बोलो शाबाश। पूछ लेना बच्चे। अब मेरे पास मेगा लूप ऑलरेडी अंदर है, ये लूप आपके पास ऑलरेडी अंदर है बच्चे, मेरी बात समझ गई? ये लूप की लेंथ बच्चा हमारे पास है यहाँ पर करीबन 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात? और हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बच्चा हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये स्टार्टिंग है, और इसके चलने की स्पीड कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है बच्चे हमारे पास, और इसकी नहीं 30 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ थी। आई एम सॉरी, एक चीज गलत मैंने लिख दी, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। ये बच्चे आपके पास क्या है बच्चे, 30 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। आई एम सॉरी। तो 30 सेंटीमीटर की लेंथ, आपकी 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और 120 सेंटीमीटर लंबी ये आपके पास जर्नी है। टीचर मुझे अगेन वही क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास जो ईएमएफ आ रही है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसको आप कैसे देखोगे, जरा चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये लूप आपको बताना है कि कब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, आपके पास कब तक रहेगा, कोई बच्चा बताए? इसके साइड 30 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। जी कोई बच्चा बताए? तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर t इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है तो कितने टाइम तक ये इस लूप के अंदर किस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, कोई बच्चा जवाब दे। और इसने 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना। बोलो काके, जवाब दो बच्चे, शाबाश, अरे जवाब दो ना। ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक ये कब तक पहुंचेगा इस जगह पे, शाबाश बोलो, बोलो बेटा। 120 into 3। ये बच्चे 120 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 सेकेंड। ये 12 सेकेंड तक फ्लक्स बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे, आपके पास कांस्टेंट रहेगा, पर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो इसको पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, और कोई बच्चा बताए?
30 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है, तो इसको पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम लग जाएगा? 12 से लेके 15 सेकंड। मेरी बात समझ गए? 12 से लेके आपके पास कितना आ गया? 15 सेकंड। लग गया मेगा पता? मेगा ये बात पता लगी बच्चे? मेगा सर ये बात 15 कैसे आया? वो कैसे 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 क्या 15 कैसे आया? 15 कैसे है? देख, इतनी बात तो तेरे को पता लग गया। 12 कैसे है, पहले तो ये बात बता। यस सर। अब इसने बाहर निकलना है, इसके साइड है 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस लेंथ ने बाहर निकलना है, तो जब ये पूरी बाहर कितने टाइम में निकल जाएगी? 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, तो कितने सेकंड में बाहर निकल जाएगी बच्चे बोल? अगर मेरे पास किसी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और बच्चे ये आपके पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 30 सेंटीमीटर की लेंथ ओके 3 सेकंड +3 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 सेकंड हो जाएगा, ओके क्योंकि इस लेंथ ने पूरा बाहर निकलना है राजे, पूरा बाहर। तो 15 सेकंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और हमारे पास अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नीति का ग्राफ कैसा बनेगा जरा चेक करें। तो हमारे पास खास बात पता है क्या बच्चे? हमारे पास यहाँ पर खास बात क्या है? ये 0 से बच्चे आपके पास शुरू हो रहा है, मतलब कि ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 0 से बच्चे हमारे पास ये चल रहा है, ये 0 से बच्चा आपके पास चल रहा है। और जैसे ही आपके पास 12 सेकंड होते हैं तो ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे बच्चे आपके पास 12 सेकंड होते हैं तो ये बाहर निकलना शुरू कर देता है और ये 15 सेकंड तक बाहर निकलता रहता है। और ये बच्चा हमारे पास 12 के बाद ये बच्चा हमारे पास 15 सेकंड तक आपके पास क्या करता रहता है? बाहर की तरफ को निकलता रहता है। तो दिस इज द चेंज इन द फ्लक्स। ये बच्चे फ्लक्स है 5 और ये टाइम है बच्चा हमारे पास t। मेरी बात समझ गए? तो आपके पास यहाँ पर फ्लक्स आ गया 5 और यहाँ पे टाइम आ गया t। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ कैसे बताओगे आप? इसके बताओ जरा। तो आपकी ईएमएफ यहाँ पर तब आएगी जहां पर फ्लक्स आपका चेंज हो, जहां पर हमारे पास हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। चलो ईएमएफ का डायग्राम बना लेते हैं। ये देखते हैं, ये बच्चे अब मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ का डायग्राम। जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है ईएमएफ आपके पास क्या रहेगी? 0। 12 सेकंड तक 0 रहेगी। ये बच्चे 12 सेकंड तक 0 रहेगी और यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो आपकी ईएमएफ पॉजिटिव आएगी। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो हमारे पास ये कैसे आएगी बच्चे? आपके पास नेगेटिव। ये बात बच्चे ध्यान रखना, आपकी ईएमएफ पॉजिटिव क्यों आ रही है? ये बच्चा हमारे पास टाइम आ गया t। आपकी ईएमएफ पॉजिटिव क्यों आ रही है? रीजन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपका फ्लक्स क्या कर रहा है बच्चे? डिक्रीज कर। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या कर रहा है बच्चे? डिक्रीज कर रहा है। मेगा प्रॉब्लम समझ में आई? मेगा प्रॉब्लम समझ में आई? तो 12 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच में आपकी ईएमएफ डेवलप होगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले फ्लक्स कांस्टेंट था। फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो ऐसा होगा। जी अब बताओ बच्चे मुझे, अगर कोई डाउट है तो बच्चे बोलो शाबाश। है कोई डाउट बेटा यहाँ पर? किसी बच्चे का डाउट? वेदु डाउट है बच्चे? सलोनी डाउट है बच्चे हमारे पास? बेटा किसी किस्म का डाउट है? देखो स्तुति घबराना नहीं बेटा, मुस्कान आपने भी घबराना नहीं है, गौरव ये कुछ नहीं है बच्चे हमारे पास, ये सिंपल भव्य हमारे पास एप्लीकेशन है। औशीन तो बेटा घबराओ मत, पहले तो मुझसे डिस्कस करो कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अपने आप से डिस्कस करो और घबराना नहीं है। हम राइट पेस पे चल रहे हैं, हम बिल्कुल राइट पेस पे चल रहे हैं।
ना बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो, बहुत राइट पेस पे चल रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पहली बुक के लिए सिर्फ 2 चैप्टर और रह गए, हमारी पहली बुक खत्म हो जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन बच्चा आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चैप्टर भी आधे से ज्यादा हो चुका है बच्चे, अभी तो मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूं। है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? मैं आगे चलूं, नहीं तो चलो मैं आगे चलता हूँ बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसी केस बच्चे आपके पास आ जाती है, और ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं बच्चे, बहुत सारे, जिसमें कोई एंटर करता है और आपके पास लीव करता है। सो अब बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। फिर बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एन एरोप्लेन is traveling from an aeroplane is traveling from, ये ट्रेवल कर रहा है बच्चे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बच्चा हमारे पास साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एंड द विंग स्पैन, जो बच्चे इसकी विंग की लेंथ है, द विंग स्पैन अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, इज 80 मीटर लॉन्ग। ये बच्चा हमारे पास 80 मीटर लंबा, जो विंग स्पैन है बच्चा हमारे पास वो आपके पास 80 मीटर लॉन्ग है बच्चा। जो विंग स्पैन है वो हमारे पास 80 मीटर लॉन्ग है बच्चे। द वेलोसिटी, जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, जो आपके एरोप्लेन की वेलोसिटी है, इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये चीज आएगी, एंड और साथ ही साथ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड the vertical component of the earth field is 2 into 10 raised to power minus 5 Tesla. Calculate EMF induced in the aeroplane. तो EMF induced in the aeroplane, देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये एक का एरोप्लेन है, ये हमारे पास एरोप्लेन, और ये आपके पास जो एरोप्लेन है ये हमारे पास इसका विंग स्पैन आ गया, ये हमारे पास इसका विंग स्पैन आ गया। ये एरोप्लेन साउथ से नॉर्थ जा रहा है, जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी जो वेलोसिटी है और जो विंग स्पैन है वो हमारे पास 80 मीटर है, ये आपके पास 80 मीटर। और ये कहाँ पर है आपके पास? ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसमें काम कर रहा है? बी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से ईएमएफ आएगी। उसकी वजह से क्यों ईएमएफ आएगी? वो रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेंथ के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी? तो हमारे पास यहाँ पर इसकी ईएमएफ आ जाएगी BV मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू द लेंथ। तो BV मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू लेंथ, तो BV 2 into 10 की पावर -5, वेलोसिटी 100, लेंथ आपके पास 80। तो मेरे पास यहाँ पर 16 into 10 की पावर -2 वोल्ट की वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। इतना सा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन आपके पास NCERT का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास किसका है? NCERT का। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपके क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, आपके क्वेश्चन इतने सिंपल है, कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे? मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक कनेक्टिंग रॉड को लगाया गया। ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है आपके पास, जिसकी लेंथ L है
और आपके पास इसकी वेलोसिटी b के बराबर है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B फॉर बॉम्बे के बराबर है, ये हमारे पास, और ये कैपेसिटेंस है C फेरेड के बराबर। टीचर मुझे बोलता है कैलकुलेट दी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किसके बराबर होती है जरा बताओ? तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है, जल्दी से बताओ किसके बराबर होती है? हाफ CV स्क्वायर, जहां पर V बच्चे हमारे पास क्या है? वोल्टेज। अब ये वोल्टेज कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर EMF डेवलप हो जाएगी और आपकी EMF BLV के बराबर है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C इंटू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, जहां पर V हमारे पास इसकी वेलोसिटी। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, कोई भी दिक्कत थोड़ी ना है। ये आपकी इमोशनल EMF है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो सलोनी इसको बच्चे पढ़ के देखना है, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बतानी है। तो कल तक इसको पढ़ लेना, कोई टेंशन आए जरूर मेरे साथ डिस्कस करना। बाय बाय, टेक केयर।